As I said, we cannot continue. We cannot continue with acts of terrorism and say the cooperation will continue, will happen nevertheless, and not allow terrorism to happen by night and trade by day. I don't think the country is well served by that. भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को संयुक्त तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें। ट्रेड भी शुरू किया जा सके पाकिस्तान। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, प्रोडक्ट्स भारत से निकल के दुबई जाती हैं, दुबई से पाकिस्तान आ रही हैं, तो बल्कि ये मैं समझता हूं और मैं बिल्कुल ये डिस्कस कर चुका हूं कई हलकों के अंदर, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग जिनकी इन्फ्लुएंस है इस वक्त। लेकिन लार्जली पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि जब हमारा दिल करेगा हम भारत से ट्रेड करेंगे, जब हमारा दिल करेगा हम बंद करेंगे। देखिए, भारत चेंज हो गया। अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेके पावर में आ रहे हैं तो क्या ख्याल है वो आपका इंतजार कर रहे हैं कारोबार करने के लिए, जो आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, जो आपके साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं करना चाहते, जो आपको वीजे नहीं देते और वो चाहते हैं कि आप ना इंडियंस पाकिस्तान पहुंचे, ना आप उनके जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। कुछ होश के नाखून आपको लेने चाहिए। ताली दो हाथ से बजती है, लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है। आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है। क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूं आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है और एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पाकिस्तान से व्यापार करने के लिए दो टूक मना कर दिया है। दोस्तों, भारत का यही स्टैंड है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट वॉक टुगेदर। तो दोस्तों, भारत ने सीधे सीधे बोल दिया है कि पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है या फिर पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी है या फिर ट्रेड डिप्लोमेसी कभी भी किसी भी हालत में शुरू नहीं की जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान जब तक टेररिज्म बंद नहीं करता तब तक ये सारी एक्टिविटीज़ होना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री की ये दो टूक राय सुन के पाकिस्तानी जो एंकर है फिज़ा खलीफा, वो आग बबूला हो गई है। तो दोस्तों, उसकी तड़पाहट देखने का अलग ही मज़ा है। ये मज़ा आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का भारत के स्टैंड के बारे में क्या रिएक्शन है। दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, वीडियो अंत तक देखिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को संयुक्त तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें कि पाकिस्तान के साथ सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहां पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था? क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहां पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से वक्त करीब है कि इनको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा दुनिया भर की जानिब से और हम उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे वजीर खारजा होकर, कश्मीर के मसले पर तो पहले बात कर लेना। आप पहले मसला कश्मीर उनसे डिस्कस करें, उनसे इन मसाइल पे बात करें कि आप अपने जो दहशतगर्द हमारे मुल्क में भेजते हैं, जो हमारे मुल्क में आप इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, और अभी भी वहां पे इलेक्शन है। और आपको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्शन कैंपेन, खासतौर पर मैं बीजेपी की हुकूमत की बात करूं, जब से नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात का कसाब है, जब से ये भारत में आया है, और अब भी इलेक्शन कैंपेन में आप देख लीजिएगा, जितना पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगलता है, जितना कश्मीर में जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है, उतना ही उनका वोट बैंक मजबूत तस्वुर किया जाता है। सो पाकिस्तान के जो था, अब होता क्या है, पाकिस्तान के मुंह में आता है पानी। पानी क्यों ना आए? पानी क्यों ना आए? अभी हाल ही में आपको याद होगा कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है उसकी और जो 4 यूरोप के ममालिक हैं
स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और वगैरह, इन्होंने आपस में जो है वो इनकी और भारत की जो है वो 15 वर्ष की $100 अरब की सरमायाकारी की का मुआहदा हुआ है। सारी दुनिया तो भारत में आके तो मुआहदे कर रही है, और मजे की बात है ये जो मुआहदा भारत के साथ हुआ था ये 16 बरस से पिछले जारी था। ठीक है जी, सो ये वो आसान काम नहीं है। भारत भी बड़ी टफ लाइन लेता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो किए हुए हैं, और इंग्लैंड के साथ कई दिनों से वो लगे हुए हैं, कई महीनों से लगे हुए हैं, जो कि सुनने में आ रहा है आखिरी मरहलात में पहुंच गए हैं, आखिरी फेजेस में है। सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि जब सारी दुनिया की मार्केट्स इंडिया आ रही हैं, कारोबार कर रही हैं। मुझे एक दफ़ा एक इंडियन सहाफ़ी ने बताया, आई थिंक मेरे शो पे थे, यहाँ पता नहीं मुझे, ऑफलाइन उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा यार बात सुने, हम क्यों आपके साथ क्रिकेट की बात हो रही थी, और कहा क्यों खेलें हम क्रिकेट आपके साथ, क्यों करें हम आपके साथ? आप तो उस लेवल पे आपकी जो मीडिया है या आपके जो जो एडवर्टाइजमेंट आपको मिलती नहीं है, तो हमें तो नुकसान होता है आपके साथ क्रिकेट खेलने का। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे लिए ये पहली दफ़ा एक नया एंगल था। मैंने कहा अच्छा नुकसान होता है, मतलब आपकी जो क्रिकेट की आपको याद होगा कि रमीज राजा ने ये कहा था पार्लियामेंट की एक कमेटी में, स्पोर्ट्स कमेटी में कहा था कि अगर भारत आईसीसी को पैसे ना दे तो हमारी तो क्रिकेट बंद हो सकती है। सो वो सही समझ रहे हैं कि भाई हम क्यों करें आपके साथ खेलें। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि पाकिस्तान के ताजर कहते हैं, वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तो जो हमारे मौजूदा वजीर आजम है, वो गए हुए थे कराची, और वहाँ पे तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है, और पर्टिकुलरली भारत के पाकिस्तान के एक मारूफ फेमस बिजनेसमैन है आरिफ हबीब, उन्होंने वजीर आजम को मशवरा दिया, जो कि सारा इंडियन मीडिया में दिखाया गया, पाकिस्तान में दिखाया गया, और ये बड़ी बढ़ चढ़ के बात हुई। और उसके जिसे वो कहते हैं ना जो वजीर आजम खामोश हैं इसके ऊपर, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, वजीर आजम खामोश है, ताजर कह रहे हैं वो करें, अब वो वजीर आजम क्या बोले, क्योंकि वजीर आजम को पता है कि भारत से जवाब ही नहीं आ रहा। सो अब हमारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये सारे पैम्पर्ड बिजनेसमैन। अब होता क्या है, हुकूमत इनको देती है सब्सिडीज, हुकूमत इनको करती है पैम्पर, हुकूमत इनको देती है पैटर्नेज। हुकूमत नहीं चाहती, हुकूमत को कहते हैं, ये हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं हमारे बिजनेसमैन, हम आपके लिए डॉलर लेके आ रहे हैं, हम आपके लिए डॉलर लेके आ रहे हैं। सो अब होगा क्या कि अगर हुकूमत इनके साथ मिलके इनको कहती है फ्री ट्रेड है जी, ठीक है जी इंडिया के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन तो इंडियन मार्केट से काम ही नहीं कर सकता। वो काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारे लोगों को तो आदत ही नहीं है फ्री मार्केट में काम करने का। देखिए, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है ना, ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप जरा इसमें आप इसको जरा समझे तो सही कि जिसका प्रोडक्ट जितना, देखिए चाइनीज क्यों दुनिया के अंदर एंटर हो गए हैं, क्यों उन्होंने अपनी स्पेस बनाई, बिकॉज उन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाया, और वो उन्होंने सबको आगे लगाया हुआ है। अब अमेरिकी भी जो है वो, अभी मैं देख रहा था अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन चाइना गए हुए थे, तो वो यही कह रहे थे कि हम आपको जो है ना, अब वो अमेरिकन परेशान है कि चाइनीज हमारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, हमारी नौकरियों के पीछे भी पड़ गए हैं। ये ऐसे ही है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक इस हमारे लाहौर गुजरांवाला के अंदर एक मास्टर टाइल्स वाले थे जो टाइल्स बनाते थे, बड़ी अच्छी टाइल्स बनाते थे, लेकिन जब चाइनीज टाइल आ गई तो वो तबाह बर्बाद हो गया बिजनेस उनका। अब पाकिस्तान के बिजनेसमैन, हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि चाइनीज टाइल आने से हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी है। आपने टाइल्स इंपोर्ट की, टाइल्स आपकी बड़ी जबरदस्त है, उन्होंने कहा यार यही अच्छी हैं,